हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। आज आप लोगों के बीच एनएसपीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों, कल की डेट में यानी 23 जुलाई को एनएसपीसी जेई का एग्जाम संपन्न हुआ है। और दोस्तों, वहाँ पे जो बच्चे थे, बहुत जगह सेंटर से बच्चों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया। बहुत सारे बच्चों से मैंने भी कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या कैसे पैटर्न थे, क्या सिलेबस कैसा रहा, कैसे एग्जाम गए, किस तरह का लेवल था। तो सभी एनालिसिस करने के बाद एक जो डाटा आया है, एक जो सटीक डाटा जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, जो कि एनएसपीसी का कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों, पेपर इजी टू मॉडरेट था। बच्चों ने ये बताया कि उनके जो टेक है 140 नंबर के जो क्वेश्चन थे, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग नहीं पूछा गया। आप लोगों के लिए ये थोड़ा दुखद है कि आप लोगों ने उसकी तैयारी की और मेहनत भी किया, उस पर टाइम भी आप लोगों ने स्पेंड किए, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से एनएचपीसी में जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस नहीं रहे। पर कोई बात नहीं, आप लोग के डोमेन से ही पेपर थे, आप लोगों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने पेपर दिया है। लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस में गलतियां हुई हैं, जो स्टूडेंट लोगों से सुनने को मिला, जो रिव्यू उनके आए कि सर बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे, जो डेटाबेस थे वो गलती हो गए। कोई नहीं, डेटाबेस क्वेश्चंस पे जो गलतियां होती हैं वो हर किसी से होता है, उस पर आपको वरी नहीं करना है। गलतियां हर जगह होती है, बस कहीं ना कहीं आपको बैकअप कर लेना होता है किसी न किसी पोर्शन में। तो एक जो रेफ डाटा आया स्टूडेंट के बीच से, जिसका मैं प्रॉपर एनालिसिस कर आपको बीच जो एनएचपीसी जे का कट ऑफ शेयर करने वाला हूं, उससे पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 पोर्शन टेक्निकल, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, 140 के टेक्निकल थे, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का ये अप्रोच है कि सर मेरे तो मार्क्स जो है वो 85 से 90 के बीच वैरी कर रहे हैं। दोस्तों, हर किसी का वही सेम कंडीशन था। थोड़े बच्चे कुछ ऐसे थे जो एवरेज से ऊपर थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो एवरेज से नीचे थे, लेकिन थे अप्रॉक्स वहीं पे। जो बच्चे लीग और लैड किए हैं वो जनरल अवेयरनेस में ज्यादा किए हैं। जनरल अवेयरनेस वहां बच्चे लीग लैड ज्यादा किए हैं। रीजनिंग भी बच्चों ने बखूबी एवरेज बनाया है। 30 में बच्चों का कहना है कि सर 26 तो रीजनिंग में मेरे आ जा रहे हैं। ऐसे हैं कि मतलब सर मैंने 28-29 अटेम्प्ट किए हैं, 1-2 गलती हो गया है सर, 26 तक आ जाने चाहिए मार्क्स। तो बहुत सारे बच्चों के 26-25 रीजनिंग में भी आ रहे हैं। तो एक रेफ डाटा जो कि बच्चों के रिव्यू पे, उसके जो डाटा आउटपुट आया उन लोगों से, जो उन लोगों ने बताया, उसके बेसिस पे जो मैंने डाटा क्रिएट किया है। अगर दोस्तों बच्चे ने ये कहा कि सर उसके 90 मार्क्स के अप्रॉक्स आ रहे हैं टेक में, दैट मीन्स दैट इज अ गुड स्कोर। दोस्तों, बच्चों ने बोला कि 90 मार्क्स उनके वहां पे आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सर मेरे जनरल अवेयरनेस में 15 से 16 नंबर से ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी बोले सर मैंने 20 तक अटेम्प्ट कर लिया, अच्छे से 20 नंबर मेरे आ रहे हैं। किसी ने भी बोला सर मेरे 12-14 ही रह गए। तो एक रफ डाटा उस पर जो एवरेज आया, जो मैंने कैलकुलेट किया कि बच्चों ने 16 से 18 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में सही किए हैं। तो अगर आप 90 उधर पकड़ लें और 16 नंबर इधर पकड़े, दैट मीन्स कि 90 मार्क्स टेक्निकल में, 15 से 16 उसने मारे करंट अफेयर में जो जनरल अवेयरनेस थे, दैट मीन्स 106 नंबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 100 मार्क्स भी लाएंगे, डेफिनेटली 100 मार्क्स लाएंगे। लेकिन आपको एवरेज डाटा मैं बता रहा हूं कि 90 उधर और 16 नंबर इधर, दैट मीन्स 106 मार्क्स यहां से हो गए। फिर बच्चे ने बोला 25 नंबर इधर, 25 या 26 रख ले तो 131-132। दोस्तों, सीट 49 है। आपको पता है कि एनएचपीसी ने ये भी डाटा रिलीज किया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे। अब अप्रॉक्स 40 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरे और सीट 49 है। तो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और जनरल में 49 है, दोनों कैलकुलेट करके, ओबीसी और जनरल कैलकुलेट करके 49 सीट्स हैं। तो आप ये भी देख लें कि उसमें टोटल सीट तो 74 है, अप्रॉक्स 74 के करीब है। और ये भी आप देख लें कि जो बच्चे हैं किस रेशियो में है, 49 सीट्स हैं ओबीसी और रिजर्व में, टोटल 74 सीट्स हैं। वहीं 40,000 बच्चों ने करीब फॉर्म भरा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज रह गए, बहुत सारे बच्चों ने कुछ एवरेज से ऊपर किया। तो एक रफ जो स्कोर मैं आपको दे रहा हूं, जो मतलब अप्रॉक्स कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ये डाटा आया कि 132 to 136 इसी के बीच में आपका जो कट ऑफ है वो वैरी करेगा। एक बार फिर से सुन लें, 132 से 136 प्लस माइनस 2 नंबर हो सकते हैं। इसी के बीच में आपका एनएचपीसी कट ऑफ, जो जेई का कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो वैरी करेगा। ऐसा नहीं कि डेटा मैंने वीडियो मतलब कि एनएचपीसी का एग्जाम हुआ भी नहीं और मैंने डाटा रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अप्रॉक्स नहीं भी तो 250-300 बच्चों से मैंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने भी संपर्क करे मुझे से 250-300 बच्चों ने। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, पर्सनल टेलीग्राम पे भी बताया, सर इतना ऐसे करा। तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं
कि आपके जो उनके रिव्यू थे वो एक एवरेज ही थे, एवरेज से ऊपर नहीं गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि एवरेज में रह गए, कुछ ही बच्चे हैं जो ऊपर गए हैं। तो आपको एक रफ डाटा लेके चलना है कि 132 से 136 प्लस माइनस 2 के साथ यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस स्कोर के बीच में हैं, इस स्कोर के दायरे में हैं, अगर आप आ रहे हैं इस मिडिल में, डेफिनेटली आपके चांसेस हैं, इस बार चांसेस आपके बन सकते हैं एनएचपीसी में। और जिन बच्चों ने जनरल अवेयरनेस में कुछ ज्यादा स्कोर कर लिए हैं, 20 के प्लस गए, तो डेफिनेटली मानिए उनका सिलेक्शन डेफिनेटली इस बार होगा, क्योंकि मेन जो रोल प्ले किया इस बार जनरल अवेयरनेस किया, क्रिकेट से सवाल रहे, आपने देखे होंगे, मेरी वीडियो से सवाल रहे। मैं ये भी कहता हूं कि मेरी वीडियो से मैक्सिमम सवाल 15 से 16 मार्क्स के जो सवाल थे जनरल अवेयरनेस के, वो सिर्फ मेरे वीडियो से रह गए। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में ना टेक्निकल का तो इंपॉर्टेंस बहुत है ही, लेकिन नॉन टेक का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं हर बार कहता हूं कि टेक्निकल है जो कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 90-95 हर बच्चा बनाएगा, लेकिन जो नॉन टेक है जहां पे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है, वहां पे बच्चे लीड एंड लैग करते हैं। लीड लैग का जो खेल होता है ना, वही रीजनिंग में होता है, जनरल अवेयरनेस में होता है, नॉन टेक पोर्शन में होता है। क्योंकि बच्चे जो टेक्निकल बच्चे हैं वो नॉन टेक पे फोकस नहीं करते हैं। और मैं शुरू से कहता हूं ये चीज, आप लोग फोकस्ड रहिए, इस चीज पर ध्यान दीजिए, कैसे आपको मतलब पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एनएसपीसी जेईई का, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि 132 से 136 नंबर के बीच में जा रहा है। यही अप्रॉक्स रहना भी चाहिए +2 नंबर के साथ, प्लस माइनस 2 नंबर के साथ। और जिन बच्चों के पेपर थोड़ा खराब गए हैं वो निराश ना हो, कोशिश करें कि नेक्स्ट आने वाले जो पेपर है, यूपीएससी का जो ईएसआईसी का जो पेपर होने वाला है, बार्क का जो पेपर होने वाला है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी जेईई का जो पेपर अक्टूबर में होने वाला है। अभी भी दोस्तों 70 से 75 दिन बच रहे हैं। आप कोशिश करें कि आपको मतलब ऐसा तैयारी करके जाना है ना कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक को भी फोड़ के आना है, क्योंकि बिना नॉन टेक के आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। अब वहां पे अगर आपको रैंक लाना है, आपको अच्छे स्कोर करने हैं, मेंस में अगर अच्छा आपको बैकअप चाहिए, तो प्री का खेल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बार बार दोहरा रहा हूं, 2022 का जो रिजल्ट एसएससी जेईई का आया, उसमें मैक्सिमम खेल जो अच्छा वेटेज कैरी किया वो प्री किया। प्री के बेसिस पे इसका रिजल्ट डिफाइन हुआ है। आप समझिए इस बात को, बहुत बड़ा रोल होता है प्री का। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की कि एसएससी जेईई के एग्जाम के पहले तक मैं आप लोगों का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है जो मैं एग्जाम में करवा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, उनके क्वेश्चंस मैं करवा दूं। आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे और जो क्वेश्चंस कल एनएचपीसी जेईई में आए हैं अब जनरल अवेयरनेस के, आप एक बार मैच कीजिएगा, या आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाकर एक बार विजिट कर लीजिएगा कि जो मैंने पीडीएफ डाले हैं वहां पे, वो पीडीएफ उन्हीं वीडियो लेक्चर्स के हैं जो मैंने यूट्यूब पे डिलीवर किए हैं। उनसे ही मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पूछे गए। दोस्तों, मैं हर बार कह रहा हूं, लिमिटेड कंटेंट लाता हूं, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ लाता हूं, एक डेटा, एक आइडिया लगाता हूं कि कितने प्रीवियस में कहां से पैटर्न, किस बेस पे क्वेश्चन आए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन उठाया डाल दिया आप लोगों को बस यूट्यूब पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। नहीं, मेरा मानना है कि अगर मैं कहीं पे टाइम दे रहा हूं तो उस काम में ना मुझे लगना चाहिए कि हाँ, उस काम को मैंने डिलीवर किया है, उसका आउटपुट बेटर रहना चाहिए। बहुत सारे लड़कों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर आपके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वीडियो लेक्चर से थे, पीडीएफ से थे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा अच्छा फील भी हुआ और मुझे एक मोटिवेशन भी मिला कि आप लोगों के लिए मैं कुछ और भी ज्यादा करूं। तो कोशिश करें कि जितना भी मैं कंटेंट यहाँ डिलीवर कर रहा हूं, एटलीस्ट नॉन टेक्निकल तो करूंगा ही, डेफिनेटली करूंगा, कुछ समय लगेगा उसमें थोड़ा, लेकिन जितना मैं कर रहा हूं उतना आप कोशिश करें कि कर जाएं। आपको यार नॉन टेक का सिलेबस बहुत वास्ट है, दैट्स व्हाई आई चोज नॉन टेक टू डिलीवर यू। यार अगर आप इतना पढ़ेंगे और क्वेश्चन आने इतनी सी है, तो क्यों ना हम इतना ही पढ़े, बस उसमें क्वेश्चन इतना आ जाए। इसलिए मैं एक लिमिटेड कंटेंट आप लोगों के बीच डिलीवर करता हूं। इधर उधर 2 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की क्लास करने से अच्छा है आप बस 15 से 20 मिनट की मेरी वीडियो जो होती है वो देख लें, पूरा देख लें, क्योंकि पीडीएफ में उतना ही चीज आप देख पाएंगे जितना उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा भी मैं उससे रिलेटेड कई चीजें बताता हूं, उसके फैक्ट्स बताता हूं। जैसे कल एक सवाल था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जब मैंने पढ़ा रहा था तो उसमें साहित्य पुरस्कार की मैंने चर्चा की थी कि 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। आपको मैं इस चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने बात करा था, फेस्टिवल्स की बात करी थी, लेकिन आप लोगों को समझ में कहानी है। समझिए, अभी भी पैटर्न समझिए। ऐसे ही नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैंने भी संघर्ष किया था। आप लोग पूछते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, यार तो स्ट्रैटेजी कुछ स्पेशल थोड़ी था, बस यही स्ट्रैटेजी था जो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। पूरी स्ट्रैटेजी मैं उन क्वेश्चन फ्रेम करने में लगा दे रहा हूं, और क्या स्ट्रैटेजी आपको चाहिए दोस्तों। तो एनएसपीसी का जो कट ऑफ है वो 132 से 138 के बीच है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग का मार्क्स इसी बीच आ रहा होगा और आप लोग इस बार सिलेक्शन डेफिनेटली लेंगे। मुझे बहुत खुशी होगा, अपने माँ बाप का जब सपना पूरा करेंगे आप।
जहां से आप अभी उठेंगे तो फील करेंगे कि मेरा क्या पोजीशन था और आज मैं कहाँ हूँ। सिलेक्शन के बाद एक दुनिया बदल जाती है, रियलिटी है। मैं भी आप लोगों के बीच से ही उठकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन थोड़ा ये है कि मैंने कुछ ज़्यादा एनालिसिस किया है, थोड़ा अनुभव गेन किए हैं, क्योंकि अनुभव जो आता है ना वो रिजेक्शन से आता है, और वो मैंने फेस किया है। मैं रिजेक्शन फेस किया हूँ, इसलिए आज यहाँ पर बैठा हूँ। तो रिजेक्शन फेस करने की क्षमता रखें अपने ऊपर, और हड़बड़ाइए नहीं कि मेरा इस पेपर में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस पेपर में नहीं हुआ, नेक्स्ट पेपर में होगा, डेफिनेटली होगा। बस आप कंटिन्यू रहिए। सफलता एक दिन की कहानी नहीं होती है, ठीक है। एक दिन में आप सफल नहीं हो सकते। हर दिन, हर क्षण का रिजल्ट होता है। जो रिजल्ट होता है ना आपका, वो हर एक दिन, हर एक पल का, और वो पूरा समेसन है। तो आप कोशिश करें कि आप कंटिन्यू रहे, हर दिन पढ़ाई करें और हर दिन मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि मैं एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाया यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यही होगा कि हमारा मोटिवेशन है कि नहीं, बच्चे मेरी चीज़ देख रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो मुझे और भी उनके लिए करना चाहिए। और वीडियो को लाइक तो जरूरी करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।